आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर बार की तरह इस बार भी एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के सामने मैं हाज़िर हुई हूँ। आज की हमारी रेसिपी है कोफ्ते और आलू की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमने इसे किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ केजी के करीब बीफ का कीमा। ये मशीन से निकला हुआ कीमा है। इसको हमने धोकर और स्ट्रेनर में थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तो ये बिल्कुल एकदम क्लीन हो चुका है। और इसी को साइड में रखते हुए इसी के साथ ही अब हमने यहाँ पर लिए हैं हाफ़ कप से कम थोड़े से चने, भुने हुए चने, और इनका छिलका हमने डिस्कार्ड कर दिया था। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब खसखस डाल दी है और 5 से 7 काजू डाल दिए हैं। तो इनको हमें फटाफट से एक पाउडर सा बनाना है। तो पाउडर की फॉर्म में हम इसे बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये लीजिए जी, ये इसको हमने चनों को, भुने हुए चने, खसखस और काजू का अच्छे से पाउडर बना लिया है। इसको हम करते हैं मिक्स कीमे के अंदर। तो ये देखिए हमने कीमे में इसको मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ को फ़ाइन चॉप कर लिया था, हरी मिर्च है और हरा धनिया है, इन तीनों चीज़ों को मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। तो जितनी भी प्याज़ हमने ली हैं वो सारी की सारी कोफ्ते के कीमे में जाएँगी। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी पूरी ले ली है और धनिया थोड़ा-सा मैंने बचा लिया है आखिर में गार्निशिंग के लिए। तो प्याज़, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया है। और उसी के साथ ही अब यहाँ पर थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून के करीब डाला है। सॉल्ट अबाउट टू टेस्ट डाला है, जितना भी आप खाना पसंद करें। और इसी के साथ ही मैंने थोड़ा-सा इसको स्पाइसी बनाने के लिए लाल मिर्च का पाउडर डाला है। तो आप चाहें नमक और मिर्च को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही यहाँ पर देखिए अब हम करेंगे कोफ्ते तैयार। तो जी, यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद और अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा-सा हाथों में ऑयल लगा लेंगे या फिर पानी लगाकर भी हथेलियों पर कोफ्ते तैयार करेंगे, ताकि जो कबाब का कीमा है वो बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ है तो वो हाथों पे चिपकता है। तो इसलिए हम थोड़ा-सा ऑयल या फिर पानी लगाकर गोल कोफ्ते तैयार करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह सारे कोफ्ते हमने कीमे के बनाकर तैयार करके एक प्लेट में रख लिए हैं। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अगर टाइम ज़्यादा है आपके पास तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं कोफ्तों को। तो यहाँ पर करते हैं हम मसाले की तैयारी, यानी कि जो ग्रेवी हम तैयार करेंगे उसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेवी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ले ली है। प्याज़ को ग्राइंड कर लिया है, बहुत अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया है। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर ऑयल ले लिया है, 100 ml के करीब ऑयल लेकर मैंने तमाम खड़े गरम मसाले जो होते हैं, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात, लौंग, काली मिर्च वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर मैंने अच्छी तरह से ऑयल में क्रैकल कर लिया है। और ये जो हमने प्याज़ का जो एक फाइन पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज़ के साथ लहसुन, अदरक और तमाम मसाले एक साथ ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ग्राइंडर में जो है प्याज़ को ही पीसा था। अब ये देखिए आधे से 1 मिनट प्याज़ को फ्राई करने के साथ अब यहाँ पर मैंने डाला है लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून भरकर पेस्ट। और इसी के साथ यहाँ पर सूखे मसाले जाएँगे। यहाँ पर 3 टीस्पून के करीब मैंने धनिया डाला है, 1 टीस्पून भर के रेगुलर लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के साथ ही अब यहाँ पर 1 से हाफ़ कप के करीब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अब हम मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक इसका जो ऑयल है वो पूरी तरीके से मसाला भूनकर सरफेस पर ना आ जाए। जो ऑयल है वो पूरी तरीके से ऊपर आ जाने तक मसाले को बहुत अच्छी तरह से हम भूनेंगे। तो जी, ये देखिए मसाला हमारा कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है और इसमें जो रॉ स्मेल है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब इसी के साथ ही जब मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो जो हमने कोफ्ते बनाकर तैयार करके रखे हुए थे, वो एक-एक करके इसमें असेंबल कर देंगे। मसाले को हमें बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर भूनना है और इसे इसकी कच्चेपन की स्मेल पूरी तरीके से चली जाए, क्योंकि जभी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है जब हम मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनते हैं। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर हम इसमें कोफ्ते डालते हैं और कोफ्ते हमें असेंबल करना है और बिना चम्मच की मदद से चलाएँ, क्योंकि अगर हमने इसमें स्पून या चम्मच का इस्तेमाल किया तो हमारे कोफ्ते टूट सकते हैं। तो इसलिए हमें चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिए सारे कोफ्ते हमने अच्छी तरह से असेंबल कर लिए हैं और अब हम इसे ढककर कोफ्ते गलाने तक ढककर पकाएँगे मीडियम फ्लेम पर। जितनी देर में यहाँ पर हमारे कोफ्ते हाफ़ कुक होते हैं, उतनी देर में यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को पील कर लिया था और छील कर उनको पतले-पतले लंबे जो है इस तरह से कट कर लिया था। और इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर हमारे जो कोफ्ते हैं वो हाफ़ कुक हो चुके हैं, यानी कि आधे गल चुके हैं और बाकी आलू डालने के बाद हमें इन्हें पूरा गलाना है। तो यहाँ पर देखिए अब आलू डालने के साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा जितना ग्रेवी हमें थिक रखनी है और जितनी पतली रखनी है उस हिसाब से यहाँ पर पानी डालेंगे। जितना आप ग्रेवी खाना पसंद करते हैं जिस तरह की उस उतना ही इसमें पानी डालेंगे और इसे ढककर पकाएँगे जब तक आलू और जो कोफ्ते हैं वो पूरी तरीके से गल नहीं जाते। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे कोफ्ते और आलू की जो रेसिपी है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार है। कोफ्ते भी हमारे गल चुके हैं और माशाल्लाह आलू भी हमारे गल चुके हैं। बस इतनी ही थिक ग्रेवी और इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है। और इसी के साथ मैंने गार्निश कर दिया है इसको हरे धनिये से। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखने में बहुत ज़बरदस्त और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं आलू और कोफ्ते की ये रेसिपी। तो चलिए फटाफट से अब हम करते हैं इसको एक प्यारे से क्यूट से बाउल में और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक।
तो जी ये लीजिए आज की हमारी आलू और कोफ्ते की रेसिपी एकदम मज़ेदार सी थिक ग्रेवी वाली हरे धनिया के साथ गार्निश की हुई तैयार है। एकदम सुपर टेस्टी और उम्मीद करती हूँ कि इसे देखकर आपके मुँह में पानी तो ज़रूर आ गया होगा। तो ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर इसको अपने घर में बनाएँ और जब आप इसे बनाएँ तो इसका फ़ीडबैक मुझे देना ना भूलें। तो ये थी आज की एक और आसान सी रेसिपी, झटपट सी रेसिपी आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर की। और इसी तरह से अपने पाक परवरदिगार का यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और अल्लाह ताला ने हमें हज़ारों और करोड़ों नेमतों से नवाजा हुआ है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और ना मिलने पर सब्र करते रहें क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों का हमेशा साथ देते हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।